रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्या चल रहा है? तो इक्विवेलेंट निकालना सीख गए थे? पक्का? दे दूं? शांत हो जाओ। ये रो नॉड। रो नॉड। ये रो नॉड। एल। एल। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। रेडियस दे दी मैंने इसकी। स्मॉल आर। बड़ी वाली रेडियस दे दी। आर। पहला। आर इक्विवेलेंट। दूसरा रो इक्विवेलेंट। चलो देखें कितना सीख गए थे क्लास में। एक आर इक्विवेलेंट, एक रो। क्या हो गया? आलस आ रहा है? एक रेजिस्टेंस ये है, एक इसके ऊपर वाला, एक ये दोनों पैरेलल में, फिर मिला के वो दोनों किसके इसके साथ सीरीज। डायग्राम सोच लेना कैसा बनेगा, तीनों रेजिस्टेंस कैसे। हो गया? 3 रेजिस्टेंस है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए।
कौन से दो पैरेलल में? एक ये वाला और एक इसके चारों तरफ जो सराउंडेड है वो वाला, और एक ये है। ये तीन रेजिस्टेंस है। पहला वाला रेजिस्टेंस क्या लिखूं? रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो नॉड L बाय एरिया। दूसरा वाला कोई सा भी ले लो, इन दोनों में से कोई सा भी दूसरा ले सकते हो। R2 कितना हो जाएगा? 2 रो नॉड, ये हो गया रो। लेंथ कितनी है? L। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला R3, 3 रो नॉड L। रो हो गया, L हो गया। एरिया क्या लिखूंगा? हिला 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कोशिश ये करो, बार बार रो नॉड L और पाई आर स्क्वायर लिखने की जगह एक काम करो, इस टर्म को क्या मान लो? R। तो तुम्हारे लिए क्या आसानी होगी? देखो, इसको मैंने R लिख दिया। देखो इसको क्या लिखूंगा? रो नॉट L बाय पाई आर स्क्वायर को क्या मान लिया है? R। ये कितना हो गया? ऊपर वाला और देख लो, 3 से 3 काट दो, ये क्या लिखा हुआ है? R। बार बार इससे कुछ ज्यादा खास हेल्प नहीं होगी, बस इतनी हेल्प होगी कि बार बार ये चार टर्म नहीं लिखने पड़ेंगे, रो नॉट L पाई आर स्क्वायर। तो R हो गया एक, तो 2R और ये R। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। कितना हो गया ये? dr/2r²। सही है। R से R कट गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया? डायरेक्ट ऐसे करने की वजह, जब दो हैं तो उनको ऐसे कंबाइन कर सकते हो। R और 2R को क्या कर सकते हो? ऊपर मल्टीप्लाई। पैरेलल में या तो ऐसे सॉल्व करो, 1 करके जोड़ो, या जो लोग नए हैं वो ये देख सकते हैं, R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो मैं डायरेक्ट में ऊपर उनका प्रोडक्ट आएगा और नीचे उनका क्या आएगा? अगर R और 2R पैरेलल में है तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या? समेशन। इसको इन दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ? ऊपर 2R², नीचे कितना हुआ? 3R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R बाय। अच्छा, इन दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया? एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये R है और ये कितना है? 2R/3। और R और 2R/3 किसमें? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो जोड़ूंगा तो दोनों कितना हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट फाइनली कितना हो गया? तो यहाँ पे लिख दूंगा 5R/3। और R तो तुमने माना है ना, क्या है? R की वैल्यू कितनी है? तुमने क्या मानी है? नॉट L बाय। सही है। रो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? रो इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है, ध्यान से देख लो, तीनों में रो इक्विवेलेंट भर दो पहले तो। ये भी रो इक्विवेलेंट भर दिए, ये भी रो इक्विवेलेंट भर दिए, तो तीनों एक ही मटेरियल के हो गए ना, अलग अलग मटेरियल थोड़ी रहा। मटेरियल के तो यहाँ भी क्या भर दिया? रो इक्विवेलेंट। यहाँ भी क्या भर दिया? रो इक्विवेलेंट। यहाँ भी क्या भर दिया? रो इक्विवेलेंट। तो ये तीन नहीं दिखेंगे, ये पूरे में रो इक्विवेलेंट भरा हुआ है। ये जिला, ये पूरे में क्या भरा हुआ है? रो इक्विवेलेंट। तो दो रेजिस्टेंस हुए ना फिर तो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहले वाले का, और दोनों किस में? सीरीज में या पैरेलल में? तो मैं डायरेक्टली अब R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूं? इन दोनों को जोड़ के, R1 प्लस R2। रो L, एरिया कितना? पाई आर। इस वाले का रो L पाई टू R का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 4 पाई। ये ऐसा लिखा हुआ है, पाई इंटू R का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 पाई R स्क्वायर। 4 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 रो इक्विवेलेंट L बाय 4 पाई R स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि R इक्विवेलेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो पहले जो आया वही अब आना चाहिए, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे? रो इक्विवेलेंट बोल। रो इक्विवेलेंट भर दिया, फिर भी टोटल रेजिस्टेंस क्या आया? वही आया जो पहले आना था। तो सॉल्व करो। ये इधर लिखा है लेफ्ट वाला, ये किसके बराबर हो जाए? पहले वाले के बराबर। सब कुछ कट जाएगा, ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर,
एल से एल, 5 से 5, तो रो इक्विवेलेंट कितना हुआ? 4 0/3। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर 4 ρ0/3 भर दूं और इसमें भी 4 ρ0/3 भर दूं, ऊपर भी 4 ρ0/3 भर दूं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो उतना ही आएगा जो पहले आ रहा था। समझ में आया? तो अभी क्वेश्चन किस फ्रेम में चल रहे हैं? सेकंड टाइप चल रहा है जिसमें रेजिस्टेंस ρL/A। क्या हुआ, जल्दी आ गए? ए वहां मत बैठो, ए निकल के आओ, निकल के आओ, तो मैं जगह देता हूँ। आगे आ जाओ, पीछे क्यों दौड़ते हो? हाँ तुम ही तुम, कुछ तो इसके लिए हैं। इधर आ जाओ। फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ में खिसक जाओ, थोड़े थोड़े, एक जगह दिख गई मुझे, खिसक जाओ। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। हो गया? हटा दूं? अब ये डायग्राम है कैसा? अगर प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर भरा हुआ था ना। तो ये तुमने, अगर तुम वैसे मोटे वाले वायर देखे होंगे तुमने घर में, देखा होगा अंदर सिल्वर होता है, बाहर प्लास्टिक का होता है, ब्लैक कलर का इंसुलेशन। तो वही है ये, अंदर एक वायर और बाहर एक वायर। समझ में आ रहा है? अंदर का रो अलग, बाहर प्लास्टिक का रो अलग। तो ये सिलेंडर हैं, कोएक्सियल वायर है। इनको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल वायर्स, क्योंकि दोनों की एक्सिस क्या है? एक वायर अंदर और एक इसके ऊपर ब्लैक कलर का क्या है, कोटिंग या फिल्मिंग जो भी बोल, बेसिकली ऐसे दिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसी फॉर्मूले पे और कौन से क्वेश्चन? अब मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना। ये एक वायर है, रेडियस है इसका आर, ये पॉइंट है x = 0, ये लाइन है x = 0, y = 0, ओरिजिन होगा यहाँ। की लेंथ है, की लेंथ है l, रो दिया है, रो वेरीज विथ x एज रो इक्वल टू रो नॉड x/l। रो क्या है? रो नॉड x/l। रो कांस्टेंट है क्या इस बार? x = 0 पे रो कितना है? रेजिस्टिविटी 0 है। x = l पे रो नॉट, तो आगे जाने पे l/2 पे, बाई टू पुट कर दो, रो नॉट/2। यानी आगे जाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। यानी एक तरीके से इधर मैंने 1 सेंटीमीटर काटा और इधर मैंने 1 सेंटीमीटर काटा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा निकलेगा? रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस उस हिस्से का ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी इस बार वेरिएबल है। अब क्या आएगा? फाइंड आर इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस अब कितना आएगा?
समझो, अगर मैं रेजिस्टेंस ऐसा लिखूं, रो एल बाय ए, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं इस क्वेश्चन के लिए, सोचो मुझे कुछ नहीं आता, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो रो क्या लिखूंगा, रो नॉट एक्स बाय एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल बाय एरिया। क्या ये सही है? ये गड़बड़ है ना ये मामला। अगर रो की जगह मैं सिर्फ रो नॉट ले लूं तो भी गलत, क्यों? अलग अलग जगह रेजिस्टिविटी क्या है, अलग अलग। तो करेंगे क्या, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, ध्यान देना, एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट काटा। कैसा कटेगा एलिमेंट, कुछ फील आ रहा है? ये जिला डिस्क कटेगी, डिस्क समझ में आ रहा है? एक काम करना, एक बड़ा सिलेंडर लेना है, ऐसा मतलब इतना बड़ा सिलेंडर लेना, दो चाकू लेना, दोनों चाकू से ऐसे बीच में कट लगा देना, क्या कटेगा तुम्हारे पास, डिस्क की कटेगी। समझ में आ रहा है? का फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स डिस्टेंस पे मैंने दो चाकू लिए, और दोनों चाकू ऐसे लिए जिनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, बहुत कम थी, इमेजिन करो डी एक्स डिस्टेंस थी, तो ऐसे काटा मैंने, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्क। पक्का समझ में आ रहा है? डिस्क जिसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स, उसकी रेडियस क्या होगी डिस्क की, आर ही। समझ में आ रहा है? ये रेडियस होगी ना डिस्क की रेडियस। मैं कह रहा हूं इस डिस्क का रेजिस्टेंस लिख दो, फिर उस रेजिस्टेंस को क्या करो, इंटीग्रेट। अच्छा, इस डिस्क का रेजिस्टेंस मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि यहां जो रेजिस्टिविटी है वही रेजिस्टिविटी यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, पूरे में रेजिस्टिविटी इस हिस्से में क्या है, डिस्क के लिए रेजिस्टिविटी को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। ये डीएक्स डिस्टेंस क्या है, बहुत। तो इसका तो मैं आंसर लिख सकता हूँ, लिखो इसका आंसर, एक छोटी सी जो तुमने डिस्क काटी उसका आंसर लिखो। ये टफ है, ये मैं कर देता हूँ, टफ है, आगे वाला आसान। देखो इस वाले का रेजिस्टेंस देखो, एक छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है डिस्क, इसका रेजिस्टेंस लिख दूं, कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस, छोटे वाली डिस्क का रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंटल डिस्क, जो स्मॉल एलिमेंटल डिस्क माना है उसका रेजिस्टेंस आया तुम्हारा डी आर। छोटा रेजिस्टेंस मतलब डी आर, डी आर मतलब छोटे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अगर पूरा रेजिस्टेंस आर होता है तो छोटा रेजिस्टेंस कितना होता है, डी आर। कुछ भी लिख दो, ना भी लिखो तो चलेगा। रो कितना आएगा यहाँ पे ये बताओ, इस पूरी डिस्क के लिए मैं रो की वैल्यू क्या मान सकता हूँ, ये एलिमेंट कितना दूर है एक्स पे, तो यहाँ रो कितना आएगा, इसमें एक्स की वैल्यू एक्स छापूंगा। अगर ये एलिमेंट तुमने एल बाय टू पे काटा होता तो एक्स की वैल्यू क्या छापता है, एल बाय टू, जहां काटा है वो वैल्यू छापूंगा, एक्स पे काटा है तो एक्स ही छापो। रो एल लेंथ कितनी है इसकी, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर। ये छोटा सा रेजिस्टेंस आया, ऐसे एलिमेंट्स में कहां से कहां तक काटू, ध्यान देना, वो चाकू लिया, वो दो ऐसे चाकू लिए थे काटने के लिए, वो यहां से काटना शुरू किए, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट काट दिए, सबको इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दूं, जीरो से एल तक, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन बन जाएगा, कंप्लीट रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे, और आंसर आ जाएगा रो नॉट बाहर, एल बाहर, कांस्टेंट सारे बाहर, इंटीग्रेशन किस चीज का, सही है, रो नॉट बाय पाई आर स्क्वायर एल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, छापोगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय, एल से एल गया, ये इतना आया, तो रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस आया रो नॉट एल बाय पाई, ठीक है। इसमें रो इक्विवेलेंट नहीं पूछेंगे, मैं नहीं पूछेंगे, कुछ भी लें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रो इक्विवेलेंट पूछते तो कितना आता, इस पूरे में क्या भर देता,
रो भर देता तो रेजिस्टेंस निकालता तो कितना आता, देखो साइड में कर लो, ये साइड में कहीं, अगर पूरे में रो भर देता तो कितना रेजिस्टेंस आता, डायरेक्टली लिख सकता हूँ फिर तो मैं, रो एल बाय, सही लिखा है। पूरे में अगर मैंने रो इक्विवेलेंट भर देता तो क्या आता, रो इक्विवेलेंट कांस्टेंट रो इक्विवेलेंट भर देता तो क्या आंसर आता, रो इक्विवेलेंट एल बाय, तुम्हारा आया कितना है, पहले जितना आया उतना ही आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एल एल, कितना आया रो इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरे का आंसर, इंटीग्रेट वेंटीग्रेट सब कुछ तुमने सॉल्व कर लिया, तभी उतना ही आएगा, अगर इस पूरे में मैं क्या भर दूं, रो इक्विवेलेंट। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में रो इक्विवेलेंट क्या है, रो नॉट ही क्या है, रो इक्विवेलेंट फील आ रहा है, रो इक्विवेलेंट तो तब निकाला जाता है ना जब अलग अलग रो हो, एक ही रो है तो वही क्या होगा, रो इक्विवेलेंट। एवरेज गाड़ी, अगर अगर गाड़ी कांस्टेंट 10 की स्पीड से चल रही है तो उसका एवरेज क्या है 10, बदल रही होगी तो एवरेज निकालोगे। चलो ये मैंने कर दिया, अब ये आसान वाला कर दो, ये आसान वाला है, मैं एक्स पे एलिमेंट काटो और सॉल्व कर, मैं ये सब एक बार पढ़ा चुका हूँ हीट ट्रांसफर में, इससे पहले जो भी था रो इक्विवेलेंट निकालना, वहां अपन हीट ट्रांसफर में के इक्विवेलेंट निकालते थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करके, प्रोसीजर सेम था, बाकी चीजें, हाँ देखो यहां तक और उस क्वेश्चन तक मेंस पूछ सकता, तो मेंस पूछ चुका है और पूछ भी सकता, के बाद जो कुछ और इंटीग्रेशन आएंगे वो शायद मेंस ना पूछे, लेकिन आप धीरे 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 हर टॉपिक में इंटीग्रेशन आएगा, कंफर्टेबल हो जाओ। यहाँ भी क्या करो, हिंट, यहाँ क्या करो, यहाँ दिक्कत क्या है, आर लिखने में दिक्कत क्या है, रोल लिख देंगे हम रो नॉट, एल लिख देंगे एल, एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर या पाई टू आर का होल स्क्वायर, एरिया क्या है, वेरिएबल है, इस बार दिक्कत क्या दे रहा है, एरिया, पक्का समझ में आ रहा है। तो मैं एक काम करूं, एक्स पे एक एलिमेंट काटूं डी एक्स, इस बार फिर से क्या कटेगी, डिस्क ही कटने वाली है, दो चाकू ऐसे लेके घूम रहे, कहीं भी कट लगा देते हो तो क्या कटेगी, डिस्क, काटो डिस्क, उस डिस्क का रेजिस्टेंस निकालो और पूरे में क्या कर दो, इंटीग्रेट। इस क्वेश्चन को, लेकिन रेजिस्टेंस में सबसे अच्छी बात क्या है, जो बोर्ड पे फॉर्मेट दिख रहे हैं आएंगे उसी फॉर्मेट के, मतलब अगर ऐसा आएगा तो ऐसा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम दिखेगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बेनिफिट है, जो बोर्ड पे है वही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। डबल इंटीग्रेशन, कौन सा गंदा इंटीग्रेशन, अच्छा तुम ये क्या डबल इंटीग्रेशन कहाँ से बना रहे? इंटीग्रेशन ऐसा बनेगा जो तुम्हें आता है, तो सबको तो आता हो, तब बन जाएगा ऐसा, तो मचा देंगे इंटीग्रेशन। हटा दूं ये वाला, पहला वाला हटा दूं, दिक्कत आ रही होगी एरिया लिखने में, उस एलिमेंट का एरिया लिखने में दिक्कत आ रही है क्या, एरिया क्या लिखोगे, पाई इंटू उस एलिमेंट का रेडियस, उस एलिमेंट का रेडियस निकाल लिया गया, कितना, नहीं पता।
बोर्ड में ऐसे नहीं आने, बोर्ड में पहले आया था ना, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट निकलवा देंगे, आर रो इक्विवेलेंट। ये सब नहीं आने वाला बोर्ड। चलो ध्यान दो, अरे शांत हो जाओ। यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटा, ये देखो दिख रहा है, दिख रही है ये डिस्क, ये डिस्क। अच्छा ये एक्स है तो ये थिकनेस कितनी होगी, यहां तक कोई दिख, इस छोटी सी एलिमेंट का बस रेजिस्टेंस लिखना है, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेट। ये छोटा सा जो रेजिस्टेंस होगा डी आर, वो कितना होगा, इसका इसका रो कितना है, नॉट तो कांस्टेंट है, पूरे में सेमी मटेरियल से भरा हुआ है, रो लेंथ कितनी है अपॉन एरिया कितना है। हाँ अब समस्या है, पता है क्या, इसका रेडियस ना आर है ना टू आर है, पता नहीं कितना है। हाँ मतलब या तो ज्योमेट्री लगाओ, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे सोच लो, बिल्कुल वही मैं करता हूं। यहां से यहां तक जा रहे हो, एल लेंथ जाने पे रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस कितना बढ़ गया, आर से कितना हो गया, टू आर, तो बढ़ कितना गया, एल लेंथ जाने पे आर बढ़ गया, तो 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना बढ़ जाएगा, तो एक्स सेंटीमीटर जाने पे कितना बढ़ जाएगा, तब बढ़ गया है, हुआ नहीं है, इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ, आर एट एनी एक्स कितना हो जाएगा, पहले से ही आर था प्लस एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया है, ये आएगा एक्सप्रेशन। रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी रेडियस निकालना है किसी का भी, देख लें सही निकाला है कि गलत। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो रेडियस कितना आ रहा है, r। x की वैल्यू जब l पुट करूंगा तो रेडियस कितना आ रहा है, 2r, मतलब मैंने। तो अब ध्यान दो, रो l बाय एरिया क्या होता है, पाई इंटू इस वाले का रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस, इस चीज को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट, जो सब कांस्टेंट है सब बाहर निकाल लो, रो नॉट बाहर, पाई बाहर, इसमें से क्या बाहर निकाल लूं, आर बाहर निकाल लूंगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, 1 + x अपॉन एल का इंटीग्रेशन, स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा इसको ऐसा कर लो, ठीक है, x + l और अपॉन एल है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एल स्क्वायर बन जाएगा, ये जिला, इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, रो नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x + l की पावर -2 लिखा हुआ है, +1, -2 +1, ये जिला, ऐसे तो करते हैं इंटीग्रेट, की पावर -2 लिखी हुई है, -2 +1, रो नॉट एल स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। जरा पुट करो वैल्यू, -2 +1 कितना हो गया, -1, बाहर निकाल लूं एक माइनस, ये क्या हो गया, 1/x + l, एक बार l पुट करो, l पुट करोगे तो कितना आएगा, 2l, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, l, माइनस करना, 1 - 2, तो नेगेटिव एक अंदर भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, टू नीचे कितना हो गया, 2l, एक l ने एक l को उड़ा दिया, तो R इक्विवेलेंट आया, टोटल R रेजिस्टेंस, रो नॉट L बाय 2 पाई, जैसा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा एक छोटी सी चीज है जो सबने नोटिस नहीं की होगी, मे बी सॉल्व करते जा रहे हो, इसका जो रेजिस्टेंस निकाला मैंने छोटे से एलिमेंट का, और मैं ऐसे बहुत सारे एलिमेंट काट रहा हूँ। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करना, जोड़ना।
तो मैं डायरेक्टली एक का निकाल के सारे रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन मतलब होता है सबका रेजिस्टेंस क्या करना, जोड़ना। तो मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली तो मैं तभी जोड़ सकता हूँ ना जब क्या हो, सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज में। क्या ये सीरीज में है सारे रेजिस्टेंस? सीरीज में है ये सारे रेजिस्टेंस। हाँ सीरीज में है, तभी तो जोड़ रहा हूँ। करंट जो इसमें से जा रहा होगा वही करंट इसमें से जा रहा होगा, वही करंट सीधे लाइन में दिख रहा है ना, वैसे भी कॉमन सेंस है सीरीज में। तो ये जोड़ना सही है, ये करना सही है। एकदम एक एक लाइन उतार ले, मैंने एक भी स्टेप इसीलिए नहीं खाया है, जरूरी है क्योंकि। क्या आ रहे हैं तुम्हारा तरीका देखने? चलो बाकी लोग जल्दी लिखो इसको। ये सही लिखा है, वो सही, सेम ही चीज। चलो आगे चलें। हाँ। क्या? रो इक्विवेलेंट, रो नॉट, एरिया इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट इसमें कैसे पूछेंगे, सोच। रो इक्विवेलेंट का मतलब है कि मैं अलग अलग रो ना होते हुए सब में सेम रो भर देता और आंसर सेम आता। तुमने सेम तो पहले ही भर रखा है, वही तो रो इक्विवेलेंट। इसमें नहीं पूछेंगे वो, और पूछ लिया और फिर ना बता पाए तो बहुत बड़ी गलती है। पूरे में क्या भर रखा है, रो ही तो भर रखा है। एवरेज है रो इक्विवेलेंट, मतलब एवरेज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अलग अलग है तभी कुछ निकल के आएगा, वरना तो वही वैल्यू हो जाए। चलो इंटीग्रेशन समझ में आया, एक और कर दो फिर, देखें कितना समझ में आ गया। एक और कर दो। अब उससे पहले एक छोटी सी चीज समझाओ। अगर क्यूबॉइड बनाई देता हूं मैं, एक क्यूबॉइड है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और समझ में आया तो बहुत बेसिक है, और एडवांस पता नहीं क्यों इसको बार बार पूछता है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये क्यूबॉइड की क्या हो गई, हाइट हो गई। करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है।
तो जब तुम इस पूरे क्यूबॉइड का रेडियस लिखोगे, सॉरी रेजिस्टेंस लिखोगे, और सपोज पूरे में रो नॉट भरा हुआ है, पूरे में क्या भरा हुआ है, रो नॉट, तो लेंथ क्या लोगे, करंट ऐसे जा रहा है एल, एरिया क्या लोगे, चला, कोई दिक्कत तो नहीं, किस एरिया से पास हो रहा है करंट, बिल्कुल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। अगर ऐसा हुआ तो स्पेस से जा रहा होता तो स्पेस तक, रो नॉट, लेंथ क्या लेते, एरिया क्या लेते, अगर उस फेस से, जैसे इस वाले फेस से अंदर जा रहा होता तो लेंथ लेते बी, एरिया क्या लेते एल इंटू एच। यानी करंट के डायरेक्शन से डिसाइड होगा कि तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। इसीलिए तुमने ध्यान दिया हो, मैंने दोनों क्वेश्चन में करंट के एरो बना रखे थे, बना रखे थे, बस उस पर कभी चर्चा नहीं की। देखो दोनों में करंट के एरो मैंने बना रखे थे, इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, ताकि तुम्हें हिंट लग जाए लेंथ क्या लेनी है। तो करंट का एरो डिसाइड करेगा, तो ये आर अक्रॉस, इसको ऐसा लिख दूं, देख लो इसको लिख लो, ये R1 है, ये R2 है। जब करंट ऐसा गया तो ऐसा। एडवांस इस पे 2-3 बार पूछ चुका है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछा था। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ दे दी थी, ब्रेड्थ दे दी थी, हाइट दे दी थी, और करंट का डायरेक्शन एक बार ऐसा दे दिया था, और पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा। एक बार करंट का डायरेक्शन ऐसा दे दिया था, नीचे वाले फेस से एंटर कर रहा है, टॉप वाले फेस से निकल रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। और इन दोनों का उन्होंने रेशियो पूछ लिया था कितना है। तो और एक आंसर 1 भी दे रखा था उन्होंने, एक आंसर क्या दे रखा था 1। तो लोगों को ऐसा लगता है इसका रेजिस्टेंस तो होगा रो एल बाय ए, करंट पर ध्यान नहीं देते, क्या लिखते हैं सीधे रो एल बाय एरिया। तो बोला इधर से जाए करंट इधर से जाए क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस तो सेम होगा, और खुश हो जाते हैं 1:1 मार के, क्योंकि रो सेम एल सेम ए सेम। तो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। चलते हैं, वापस आते हैं हमारे ट्रैक पे। क्यों बताया मैंने ये, एक इंटीग्रेशन में शायद काम आए। ध्यान दो, ये एक स्फेयर है अंदर वाला, इसकी रेडियस है स्मॉल ए, ये बाहर वाला है एक, उसकी रेडियस है बी, इनके बीच में मटेरियल है, कंडक्टर है। अच्छा ये कंडक्टर है ये, यानी मेटल है, मेटल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ, मेटल है तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। करंट जीरो हो, इसका कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, करंट तो होगा। और उन्होंने बोल दिया कि करंट फ्लो कर रहा है रेडियली आउटवर्ड, ऐसा। तो वो ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया, इनर रेडाई ए, आउटर रेडाई बी, और यहां क्या भरा हुआ है, रोनॉड, रोनॉड कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कितनी है रोनॉड, फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब ये तो वो शेप भी नहीं है सिलेंडर जैसा, क्या कर दें इसमें, अच्छा ऐसा कर दें, रोनॉड लेंथ क्या ले लें, करंट किस लेंथ में फ्लो हो रहा है देखो, ये वाली लेंथ, ये क्या है बी माइनस ए अपॉन एरिया ले लें। अब एरिया कौन सा ले लें, ध्यान देना, जब फॉर्मूला है ना रो एल बाय, उस फॉर्मूले में रो तो पता सा चल गया रेजिस्टिविटी है, लेंथ क्या है जिस लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है, एरिया क्या है जिस फेस को करंट क्रॉस कर रहा है। अच्छा तो यहां किस लेंथ में जा रहा है करंट, बी माइनस ए, बिल्कुल सही है, रो नॉट लिख दो, लेंथ की जगह बी माइनस ए लिख दो। एरिया क्या लिखोगे, एरिया क्या लिखोगे, एरिया मतलब कौन सा एरिया, जिस एरिया को करंट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यहां किस एरिया को क्रॉस कर रहा है, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर नहीं, गलत लिख दिया, 4 पाई ए स्क्वायर, 2D नहीं है, कैसा फिगर है 3D। तो किस किस स्फेयर को क्रॉस कर रहा है करंट,
4πa² को, यहाँ किसको क्रॉस कर रहा है? 4πb² को। तो यहाँ एरिया अलग ये लूं या ये लूं, कौन सा लूं एरिया? हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का एरिया अलग यहाँ का एरिया अलग, क्या पता क्या। पक्का समझ में आया? ये बिल्कुल वैसा है, एक एक बड़ा सा स्फेयर लिया सॉलिड, उसके अंदर एक कैविटी काट दी और कैविटी के बीच में बल्ब रख दिया, तो लाइट ऐसे निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। तो लाइट जो जाएगी वो ए को काटते हुए बी को काटते हुए यहां से निकलती हुई ऐसे जाएगी। तो लेंथ में किस में ट्रेवल करेगी ये लाइट? इतने लेंथ में। और एरिया कौन सा कट करेगी? ये वाला भी, ये वाला भी, बीच के सारे एरिया को क्रॉस करती हुई जाएगी। और एरिया क्या है? वेरिएबल। तो अब रेजिस्टेंस निकालो। अच्छा, ये 2D क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी एक होती है लैम्डा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। ध्यान देना, पेन वेन छोड़ो ध्यान से। लैम्डा वो क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। सिग्मा क्या होता है? और रो क्या होता है? ऐसे ही यहाँ करंट डेंसिटी भी होती है, लेकिन करंट में करंट अपॉन एरिया कुछ नहीं होता, करंट अपॉन वॉल्यूम ही होता है हमेशा। ऐसा इसलिए करंट हमेशा 3D में ही फ्लो करेगा, 2D में करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है करंट इस बोर्ड पे यहां से जा रहा है ऐसे, ये क्या बात है? करंट ऐसे थोड़ी फ्लो कर सकता है। करंट को एक सॉलिड वायर के अंदर से जा रहा है करंट। वायर क्या है? एक 3D शेप है, सिलेंडर। तो करंट 3D शेप में ही फ्लो कर सकता है, ऐसे 2D में फ्लो नहीं कर। एक कागज ले लिया, कागज के ऊपर करंट चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कागज क्या है? एक 2D फिगर। हाँ, कागज का सिलेंडर बना दिया सॉलिड, अब तो हो सकता है कि उसके अंदर से क्या चला जाए? करंट। तो इसीलिए करंट को 3D शेप चाहिए। तो किसी को अगर ये सर्कल लग रहे हो तो लग ही नहीं सकते। अगर उन्होंने लिखा भी नहीं कि सर्कल है ये, तो भी तुम्हें समझदारी होनी चाहिए कि ये सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल में थोड़ी करंट फ्लो करेगा। चलो ये वाला देखो, आगे है इसका। मैं क्या करूंगा, यहां से यहां से r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काट लूं, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिख दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा ए से लेके इस एलिमेंट का। ये रेड रेड जो एलिमेंट है, मैं इसका रेजिस्टेंस लिख रहा हूं। इसका रेजिस्टेंस कितना होता? इसके लिए रो कितना होता? रेड रेड के लिए रो कितना होता? नॉड। तुम्हें रो नॉड भरा हुआ है ना? नहीं भरा हुआ? एल कितना होता?
चला। dx कैसे, करंट ऐसा जा रहा है, किस लेंथ में फ्लो हो रहा है करंट, dx में। एरिया क्या लिखता, एरिया क्या लिखता, ध्यान देना, एरिया क्या लिखता है इसका। काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं ये dx ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, dr। r पे क्या काटा, dr। एरिया क्या लिखूंगा, 4 पाई, ये इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, नॉट बाय 4 पाई 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाय कहां से कहां तक, 1/b -1/a। एक माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं 1/a, यही आया। रेजिस्टेंस क्या कभी माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, या फिर जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव। हाँ ये धमाकेदार क्वेश्चन, करंट ऐसा जा रहा है तो आगे जाने पे चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टिविटी आगे जाने पे चेंज नहीं हो रही है, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, ऊपर जाने पे, मतलब यहां से किसी आर डिस्टेंस पे अलग है रेजिस्टिविटी, और ऊपर जाओगे तो अलग है रेजिस्टिविटी, ऐसे जाने पे, मतलब रेडियली आउटवर्ड जाने पर रेजिस्टिविटी चेंज हो। रेडियली आउटवर्ड मतलब जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो अलग रेजिस्टिविटी, थोड़ा और दूर गया तो अलग रेजिस्टिविटी, दोनों एलिमेंट कैसा काटें क्या। ये लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, इसके साथ रेजिस्टेंस जिनमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है वो खत्म। हाँ तो अब आसान चीजें स्टार्ट होंगी, सीरीज पैरेलल वगैरह। चलो यहाँ एलिमेंट कैसे काटेंगे, एक छोटा सा, ये आर रेडियस पे मैंने एक सिलेंडर काटा, तो एक dr डिस्टेंस का एक और सिलेंडर काटा, इस बार एलिमेंट ऐसा काटेंगे, ये है, ये पूरा सिलेंडर नहीं है एलिमेंट, ये डैश डैश छोटा सा जो सिलेंडर कटा है ये अलग से, ये है एलिमेंट। अब दिक्कत क्या है, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस तो मैं लिख सकता हूं, रो नॉड, ये हो गया रो, कहां पे रो निकाला मैंने यहां से, चाहो तो एक्स डिस्टेंस पे निकाल लो, लो वाई ले लो, ये वाई, वाई डिस्टेंस पे मैंने एक सिलेंडर काटा तो उसका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी लेंगे, डी वाई। फिर से बड़ी दिक्कत, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेंथ क्या लेंगे, एल। एरिया, किस एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, बोलो, पाई वाई स्क्वायर। ये जिला क्या, टी आर, स्मॉल एलिमेंटल, पाई वाई डी वाई, समझ में आया। अरे करंट अंदर थोड़ी है ये, करंट तो ये जो शेडेड वाला हिस्सा है इससे फ्लो हो रहा है, वो कितना है, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। अब इसको डायरेक्ट क्या कर दूं, इंटीग्रेट, ये भी गलत, में भी दिक्कत, इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसे। देखो पहली बात तो ये समझ में भी आ रहा होगा इंटीग्रेशन गलत है, क्यों, डी वाई नीचे है, और ऐसे इंटीग्रेट करना भी गलत है, क्यों,
ध्यान देना, एक ये हो गया रेजिस्टेंस, ये रेड रेड, एक इसके ऊपर एक और हो जाएगा, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, नीचे तक और सारे। मतलब कहने का मतलब ये सीरीज में नहीं है, ये सारे किस में है, पैरेलल में। कैसे जोड़ते हैं, 1/dr निकालना पड़ेगा मुझे, तो उल्टा करना पड़ेगा, 1 करके, तो 1 करूंगा तो ये टर्म ऊपर जाएगा। देखो अच्छा अच्छा हो रहा है, ये टर्म ऊपर चला गया, सही है। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, और क्या कट गया, y से क्या कट गया, y कट गया, सही है ना। 2 πr/ρ0 बाय l। इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ dy का, dy का इंटीग्रेशन क्या होता, y, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, तो ये कितना आ गया, 2 πr² बाय ρ0 l, ये आया 1/dr, 1/r इक्विवेलेंट आया ये। तो आर इक्विवेलेंट फिर से उल्टा करना पड़ेगा, बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले मुझे उल्टा करना पड़ा, क्योंकि उल्टा करके ही जोड़ सकता हूं पैरेलल में। उल्टा करो, रेजिस्टेंस को 1 करो, फिर जोड़ो। तो 1 करके जोड़ना, जोड़ना मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट किया, फिर उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, जब मैं 1/r1 1/r2 ये पैरेलल में ऐसे कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/r इक्विवेलेंट मिल रहा है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट। तो फाइनल आंसर को भी एक बार क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तभी देखो सही डायमेंशन आएगा, रो एल अपॉन एरिया, वरना देखो एरिया अपॉन रो एल आ रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दिक्कत क्या थी, पहले तो स्मॉल एलिमेंटल रेजिस्टेंस नहीं लिख पाओगे, लिख दिया तो एक गलती ये हो जाएगी कि लेंथ और एरिया गड़बड़ ले लोगे। अगर उस गलती से बच गए तो पैरेलल में लेना भूल जाओगे। लेकिन ये पैरेलल वाली दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि डीवाई नीचे रहेगा, तब तक इंटीग्रेट कैसे मार दोगे। हाँ कुछ हो, डीवाई को ध्यान ना दें और इंटीग्रेट मार दें, फिर वहां गलती हो गई तो लास्ट में पलटना भूल जाओगे। इसलिए इसमें 3-4 गलती होने के चांसेस हैं, इसीलिए 4 स्टार लगा रखे। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम तमाम। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बकवास है, नहीं है अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे एंड तक पहुंच जाएंगे अपन, पता है। अब बस सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज। हाँ ये सबसे अच्छा पार्ट था, अच्छा बोले तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, इसीलिए अच्छा है। हटा दूं, हटा दूं। अरे लिख लिया है यार, कितना लिखोगे, क्या लिख लिया।
एक क्वेश्चन और हो जाए बस, इंटीग्रेशन का नहीं है। देखो, a wire of length L and radius of cross section A has resistance R naught. Find new resistance if पहला length is increased, का मतलब है increased by 0.2% and A is decreased by 0.3%. Second है, if length is increased by 20% and A is decreased by 30%. If wire stretched to 3 times its length. क्वेश्चन समझो, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया नहीं है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आता है R नॉट। अब उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी कितने से, 0.2% से, और रेडियस डिक्रीज कर दी कितने से, 0.3% से, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान देना। देखो पहले में डेटा इतना छोटा है, दूसरे में डेटा अच्छा है 20 और 30, डेटा बड़ा है पहले में छोटा है, ऐसा क्यों? तो करो, तुम तो करो, क्वेश्चन दिया है कुछ नहीं, लेंथ इतने परसेंट से बढ़ा दी, एरिया रेडियस इतने परसेंट से बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
क्या अंतर है पहले वाले में दूसरे वाले में? कोई अंतर नहीं, वैसे ही कर दिया, वैसे ही कर दिया, ऐसे कर दिया। लेंथ देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है, रो नॉट, लेंथ एल, एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर। ऐसे तो नहीं कर दिया, लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.2%, तो 0.2% निकाल रहे हो लेंथ का, 0.2 अपॉन 100 ऑफ एल, एल बाय 500, तो ये एल में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि, तो एल न्यू ये हो गई। एरिया न्यू कैसे निकालोगे, वो रेडियस है, ये ए एरिया नहीं है, रेडियस। हाँ तो रेडियस न्यू कितनी हो गई, पहले ए थी, अब 0.3 अपॉन 100 ऑफ ए जोड़ दो, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर आप निकालोगे कैसे देखना, आर न्यू इक्वल टू रो नॉट, लेंथ क्या रखोगे, एल प्लस एल बाय 500, एरिया क्या रखोगे, पाई, नया एरिया, नया रेडियस क्या है, यही तो सॉल्व करोगे, रो नॉट, नई लेंथ, पाई, नया रेडियस का होल स्क्वायर, यही करोगे, और क्या करोगे, करो। डिक्रीज हो रही है क्या, लो डिक्रीज हो गई, वही देखो 3% डिक्रीज हो गई। अब दिक्कत क्या है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं, करो, दिमाग है तो ऐसे भी हो जाएगा, देखो कैसे, एल बाहर आ गया, 1+1/500, सही है, पाई तो बाहर आई, ए भी बाहर आ जाए, ए स्क्वायर 1-3/1000 का स्क्वायर, बाइनोमियल लगा दो, क्यों लग जाएगी, 1+x⁻n, 1-x⁻n, वेयर x इज वेरी मच स्मॉल देन 1, लगेगी कि नहीं लगेगी बाइनोमियल, बिल्कुल लगेगी बाइनोमियल, ऐसे लगा सकते हो, रो नॉट एल बाय, मैं तरीका बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स आगे की, मैथ्स वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, 1/3/1000 की पावर -2, मल्टीप्लाई बाइनोमियल वगैरह ये सब लगाओ, लेकिन ये सब तामझाम बहुत लंबा पड़ेगा, इसीलिए एरर चैप्टर में या कहीं ना कहीं तुमने ये जरूर सुना होगा, dr/r, लॉग लेके डिफरेंशिएट, dr/r, d रो नॉट बाय रो नॉट प्लस dl बाय l -2 da बाय a, ये रेडियस है ना, अरे अरे आर ले लो यार, ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, dr/r सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें डी रो नोट बाय रो नोट तो लेने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट है, तो dr/r इक्वल टू dl बाय l -2 dr/r, यहां तक कोई दिक्कत, देखो dl बाय l मुझे दिया हुआ है, कितना है, dl बाय l कितना है, 0.2, -2, dr/r कितना है, -0.3, जिला डिक्रीज, तो ये कितना हो गया, तो अगर कोई मुझे ये पूछता परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस, तो मैं क्या बोलता, 0.8%, नहीं जिला, तो परसेंटेज रेडियस कितना परसेंटेज इंक्रीज, ये सॉरी रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 0.8% से इंक्रीज हो गया, तो नया रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, आर न्यू क्या होगा, आर नॉट प्लस 0.8% बढ़ा दो, कि नहीं जला, आर नॉट है ना, तो ये सिर्फ तब लग सकता है व्हेन परसेंटेज इंक्रीमेंट्स आर स्मॉल, 0.02, 0.2, क्योंकि 0.1% किसी चीज को बढ़ा रहे हो या 0.01 बढ़ा रहे हो, उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, बहुत गंदा आएगा वो, इसीलिए उसको क्या लिखते हैं अपन ऐसे एरर के तरीके से, लेकिन नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, ये मैं साइड में लिखा है, इसमें बाइनोमियल वगैरह लगा के, अब पता नहीं कुछ लोग करके देखेंगे, क्यों करना हो तो करके देखना, आंसर मैच करा के देखना, मेरे पास आया था तब मैंने तो करके देखा था, आलस करोगे तो मैं बाइनोमियल से भी करके देखा था, मैंने कहा अगर मुझे ये लगाना नहीं आया कभी, बाइनोमियल लगानी तो आनी ही चाहिए, बाइनोमियल लगा के देखी,
अच्छा, लेंथ को अगर 20% से बढ़ा दिया, देखना रेजिस्टेंस क्या होता है, रो नॉट एल बाय एरिया। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ को कितने परसेंटेज से बढ़ा दिया बताओ, 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है 20%। तो एल ना रहते हुए एल प्लस एल बाय 5 हो गई लेंथ, सही है, 1/5 बढ़ा दिया। और क्या घटा दिया, रेडियस घटा दिया। कितने से घटा दिया रेडियस, 30% से। 30% कितना होता है, 30/100 करो, 3/10, मतलब एल में से 3l/10 घटा दिया, तो नया रेजिस्टेंस ये आ गया आर न्यू। ये कितना हो गया, रो नॉट इंटू 6l/5, पाई इंटू 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 49, 10 का स्क्वायर करोगे 100 इंटू आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये पुराना रेजिस्टेंस लिखा हुआ है रो नॉट एल बाय एरिया, तो बचे हुए नंबर कौन कौन से, 6/5 और 49/100, 5 से काटा, ये कितना हो गया 20, 20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120/49 आर नॉट, आर न्यू, कितना हो गया। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल सकते हैं। अब कितना हो गया है, पहले कितना था, पहला इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज। उम्मीद है परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी लोगों को, परसेंटेज निकाल लेते हो बचपन से, पहले 2 रुपए थे फिर 4 रुपए हुए, कितना परसेंटेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 50, 50 कह रहे हैं लोग, ठीक है, बहुत आता है परसेंटेज, लिख लो, देख लेना कोई रीजनिंग वीजनिंग में ही नहीं पड़ जाओगे छोटी मोटी चीजों में। परसेंटेज निकालना आता होगा सबको, कितना बढ़ गया कितना घट गया। ध्यान रखना, इसमें वायर की लेंथ बढ़ाई जा रही है, स्ट्रेच नहीं किया जा रहा, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, स्ट्रेच का। अच्छा, स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ कितने गुना हो गई, एरिया कितना हो गया 1/3, तो 9 गुना बढ़ गया होगा। तो पहले रेजिस्टेंस अगर आर नॉट था तो अब कितना हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, पहले आर नॉट था अब 9r0 हो गया, कितना परसेंटेज बढ़ गया 9r0 माइनस r0। उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं हुई, 800% बढ़ गया। 800% होता है, किसी को ये तो नहीं लग रहा 100 से ऊपर परसेंट नहीं होता, स्कूल में तो नहीं आ रहे हैं, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर भी हो सकता है परसेंट, पता था ना। बढ़िया, लिखो, देश का भविष्य। एनसीईआरटी होमवर्क दिया था मैंने, कितने लोगों ने पढ़ ली, घर जाके ईमानदारी से बताना, पूछ लेंगे कितनी पढ़ी है। पूरा नहीं हुआ चैप्टर 1, चैप्टर 1 भी नहीं हुआ पूरा, तो कर क्या रहे थे, होमवर्क तो था नहीं कुछ। रीड कर लो उसको, फालतू में 1 साल बर्बाद हो जाएगी, फेल हो जाओगे, तो मत बोलना। एनसीईआरटी पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी। देखो इसको हटा दूं, तो ध्यान रखना, एक ही वायर में छोटे परसेंटेज बढ़ाऊं तो क्या करता हूं, बड़े परसेंटेज बढ़ाऊं तो कॉमन सेंस है, उसी वायर को स्ट्रेच करूं तो अलग तरीका। 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम। नेक्स्ट क्लास में अपन रेजिस्टेंस ही आगे चलाएंगे, ये सब नहीं चलेगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे।
सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाए। हाँ, तो आज की क्लास बहुत ज़रूरी थी, पूरी इंटीग्रेशन से भरी हुई क्लास थी। जिसको एलिमेंट काटना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगाना। हाँ, इसके बाद वाली जो क्लासेस हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत आसान क्लासेस हैं, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ध्यान रखना है इस क्लास का, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अरे पागल हो क्या तुम? हाँ, कहाँ कहाँ से आए हो? बंजारा बन जा रहा हो क्या हो?